नूरपुर के राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में शुक्रवार को पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। पृथ्वी दिवस के मौके पर छात्राओं को जागरूक किया गया कि पृथ्वी संरक्षण क्यों आवश्यक है। नूरपुर के राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में शुक्रवार को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस के मौके पर छात्राओं को जागरूक किया गया कि पृथ्वी संरक्षण क्यों आवश्यक है। स्कूल इको क्लब की प्रभारी नीतू कटोच ने बताया कि पृथ्वी दिवस केवल पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता तक ही सीमित रह गया है, जबकि बच्चों को सही मायने में इस दिवस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूली छात्राओं के द्वारा पक्षियों के दाना पाने के लिए फीडर्स बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे युवा पीढ़ी को पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूक करें। नीतू कटोच ने बताया कि पृथ्वी दिवस के मौके पर निर्णय लिया गया कि आज के दिन के बाद स्कूल में किसी भी तरह के पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एसएमसी प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि एक इलेक्ट्रिक शवदाह बनाया जाए, जिससे किसी व्यक्ति की मौत होने पर किसी पेड़ को न काटना पड़े। दिवस मनाना मेरा मानना है कि सिर्फ पोस्टर्स और पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली भी करके दिखाना पड़ेगा बच्चों को, ताकि वो आगे आने वाले समय में सच में पृथ्वी की सेवा में जो है वो अपना समय जो है कुछ लगाएं। हम क्योंकि टोटली हम पृथ्वी की क्या है एक ट्रस्टी हैं, लेकिन हमने पृथ्वी की संपदा धरोहर को जो है वो मालिक बन के संभाला है। हमें ये सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को हम पृथ्वी से क्या क्या दे सकते हैं। यही सब बताने के लिए जो है हमारे स्कूल में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो थे वो आयोजित करवाए गए, जिसमें कि भाषण प्रतियोगिता थी, पेंटिंग था, स्लोगन राइटिंग थी, मॉडल मेकिंग भी था, और जो सबसे बड़ी चीज़ आज बच्चों ने सीखी वो आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर, ये है हमारे जो मैंने यहाँ पे जगह जगह पे लगाए हुए हैं, ये हैं हमारे बर्ड फीडर्स। क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो बच्चों ने जो है वेस्ट मटेरियल से जो हमारे पक्षी हैं उनको भोजन और पानी कैसे दिया जाए वो देने का एक प्रयास किया है छोटा सा, और बहुत सारे बर्ड फीडर्स जो हैं वो बनाए गए हैं बच्चों के द्वारा। राजकीय कन्या बीटीसी विद्यालय में शुक्रवार को रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। राजकीय कन्या बीटीसी विद्यालय में शुक्रवार को रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। रोड सेफ्टी क्लब के प्रभारी कुलजीत सिंह ने बताया कि स्कूल में रोड सेफ्टी को लेकर निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन और डेक्लेमेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक किया गया। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नाहन में शहरी मिशन प्रबंधन इकाई के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 160 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी 35% प्रदान की जाती है। वहीं उत्पाद तैयार करने के लिए उन्हें सब्सिडी पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद योजना पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि जिला के उत्पादों को विशेष पहचान मिल सके। अभी हमारे जो सिटी मिशन मैनेजर हैं DNLM के अंडर, वो इसमें इस ट्रेनिंग को अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें हमारे ALF ग्रुप से महिलाएं आई हैं। इस स्कीम के अंडर जो मेन फोकस रहेगा, जो हमारे घरों में लघु उद्योग होते हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जैसे जो पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उनका फॉर्मलाइजेशन करने का है। इसके लिए उनको एक तो सीड कैपिटल दिया जाएगा, जिसमें 40,000 रुपये पर SHG मेंबर उनको दिया जाएगा लोन लेने के लिए।
और इसके साथ साथ अगर वो कोई भी कैपिटल सब्सिडी लेती है, कोई भी मशीन लेती है, तो उसके लिए उनको 35% की सब्सिडी जो है भारत गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो मेन फोकस इसमें किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज हम करें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बिक्री हो सके। और इसके साथ साथ एसएचजी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और उसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। शुक्रवार को नूरपुर में पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ नूरपुर और पंचायत समिति के अध्यक्ष के द्वारा की गई। बीडीओ श्याम सिंह ने बताया कि बैठक में पंचायतों में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत जो कार्य किए गए उनकी भी समीक्षा की गई है। त्रैमासिक समीक्षा बैठक श्रीमती कुसुम देवी अध्यक्षा पंचायत समिति के अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वप्रथम पिछली कार्रवाई की पर चर्चा की गई। जो भी पिछले हमारे काम 15वां वित्त आयोग के पिछले पेंडिंग चले हुए थे उनके ऊपर समीक्षा की गई, और जो नया बजट हमने पेश किया 22-23 का, उसके ऊपर कार्य लिए गए पंचायत समिति से। और जो हमारी नई दुकानें जो पंचायत समिति द्वारा अभी हाल ही में बनाई गई हैं उसके ऊपर चर्चा की गई कि ये दुकानें रेंट पर कैसे आवंटित की जानी है, और इसका पूरा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि दुकानें जल्द ही माननीय एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में जो है इसकी एक कमेटी बनाई गई है, और उसकी कमेटी के समक्ष नियमानुसार जो है इन दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है सुनी गई और उसके उपलक्ष्य में प्रस्ताव पारित किए गए। बॉक्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि इस बार कुल्लू के पीपल्स जातर मेले में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 2 दिन की होगी और इसमें 100 से अधिक महिला व पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता 29 और 30 अप्रैल को ढालपुर मैदान में आयोजित होगी। किशन ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और यूथ वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इससे पहले किन्नौर के टापरी में गत दिनों राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें कुल्लू जिला को सिल्वर मेडल मिला था। और इस प्रतियोगिता में अनन्या ठाकुर ने जहां सिल्वर मेडल जीता है, वहीं बेस्ट चैलेंजर का खिताब भी जीता। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित की जा रही है और इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों का ध्यान पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर आकर्षित होता है और नशे से भी दूर रहते हैं। इस दौरान उनके साथ एसोसिएशन के संगठन मंत्री धनवीर भी उपस्थित रहे। 2 साल के बाद पीपल मेला हो रहा है, इसके लिए मैं नगर परिषद कुल्लू को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमने भी नगर परिषद कुल्लू से अनुरोध किया था कि जिला मुक्केबाजी संघ जो है वो पीपल मेले के दौरान 29-30 तारीख को जो है वो लड़के व लड़कियों की ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे इस सुझाव को जो है वो स्वीकार किया है और इसलिए हम जो है वो ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे कम भार जो है वो 33 kg का होगा और सबसे बड़ा भार जो है वो 90 kg का होगा। इसमें सब जूनियर, जूनियर वो यूथ लड़के जो है वो लड़के वो लड़कियां जो है वो भाग लेगी और इसमें 2004 से लेकर 2010 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। कुल्लू जिला में सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कब्जा करने वालों पर अब लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रामशिला से भुंतर तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें हटाया भी जा रहा है। वहीं दोबारा से लोग भूमि पर कब्जा न कर सके, इसके लिए भी वहां पर छोटी छोटी दीवारों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा पीडी से बदाह में कब्जे हटाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अभी तक 1 दर्जन से अधिक कब्जे वाली भूमि से कब्जे हटाए गए हैं और वहां पर नालियां और छोटी दीवार बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीते दिनों कब्जा हटाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में भुंतर से रामशिला
रामशिला से मनाली तक NH के किनारे अस्थायी और स्थायी तौर पर अवैध तरीके से निर्मित किए गए ढांचों को हटाया जाएगा। इसके बाद जिला के अन्य भागों में भी इस अभियान को चलाया जाएगा। वहीं रामशिला से मनाली तक NH किनारे से रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए निर्मित किए गए अस्थायी ढांचे भी हटाए जाएंगे। इसके लिए NHAI के अधिकारी पहले रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडरों से कब्जों को हटाने की बात करेंगे। इसके बाद 3 दिन के भीतर ऐसे ढांचों को हटाया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अवैध कब्जा धारक नहीं मानते हैं तो इस पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के शर्मा ने बताया कि वहीं कुछ जगह पर सड़क किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पहले अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और उसके बाद सड़क किनारे पैदल चलने के लिए भी रास्ते की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम कार्य कर रही है। कुल्लू से भुंतर के बीच में कुछ एरिया ऐसा है, खासकर बाजार का या ज़्यादा हैबिटेटेड, जहाँ पर लोगों का पैदल आना जाना बहुत है, खासकर माहौल में, शमशी में। तो क्योंकि हैबिटेशंस हो गई हैं सड़क के साथ, लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, पैदल निकलते हैं, तो और वहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के अंतर्गत हमने जो है वहाँ माहौल में जो है फुटपाथ का निर्माण किया है। अब लोग जो है बेरोक टोक जो है सड़क के छोड़ के फुटपाथ पर जा सकते हैं और जा रहे हैं। इससे ऐसा है कि दुर्घटनाओं पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा, पैदल जाने वालों का पता नहीं चलता। और ऐसे ही हमारे ये जो कब्जे हटाए जा रहे हैं, हमने ये कोशिश की है कि जो भी चिन्हित थे कब्जे, क्योंकि लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर जितनी PWD की लैंड है उसको कटिंग करके पीछे हम थोड़ी छोटी दीवार का निर्माण करें ताकि एक सीमा बंधन हो जाए। अब उसमें लोग आगे नहीं आ पाएंगे। नो डाउट हम लोगों का जब घर है कुछ है, उसको अप्रोच के लिए हम उनको स्टेप की जगह दे रहे हैं, पर वो अपनी ज़मीन में बनाएं या उस डंगे के पीछे पीछे बनाएं, सो दैट कि वहाँ पर और फर्दर एनक्रोचमेंट्स ना हो। और पुरानी एनक्रोचमेंट्स को जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम उन सारे कब्जों को जिनके हमारे चिन्हित किए हैं इन्होंने, पटवारियों ने, तहसीलदार ने जो चिन्हित किए हैं, उन सभी कब्जों को हटाया जा रहा है और पूर्ण से हटाया जाएगा। जहाँ भी आवश्यकता होगी या जहाँ हमारे पास सफिशिएंट लैंड अवेलेबल होगी वहाँ पर फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को, जैसे बदाव का एरिया भी, वहाँ भी लोगों की डिमांड आई है कि बदाव में भी पूरा बाजार है, लोग ऊपर से नीचे तक इतनी दुकानें हैं, आते हैं घरों से राशन लेने के लिए, बच्चे भी जाते हैं, कई बार बुजुर्ग भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम फुटपाथ का निर्माण करेंगे। परंतु कितनी ज़मीन उपलब्ध हो पाती है उसमें, क्योंकि एक तरफ ड्रेन भी है, लोगों ने कई बार वहाँ से ड्रेन से लोगों ने अब अप्रोचेज बना दी अपने घरों को, तो अगर उनको तोड़ें तो उनको भी असुविधा होती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम उसका फुटपाथ का निर्माण वहाँ पर भी करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8981 05555।